अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रंप को खुश करने के लिए स्पेस एक्स से एयरटेल जियो की डील कराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निभाया किरदार, कांग्रेस का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ रियासतों में पेपर लीक, 58 लाख तलबा मुतासिर। राहुल गांधी का हुकूमत पर शदीद हमला। संभल और कानपुर में होली पर नमाज जुमा का वक्त तब्दील, जामे मस्जिद कमेटी का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस से आज हुए वतन वापस। मोदी को मॉरिशस के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा गया। मुल्क भर में होली की धूम, सरहदों पर बीएसएफ के जवान होली के रंग में रंग गए। और होली पर 24 क़िरात सोने की तह वाली मिठाई के चर्चे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मिठाई की खिलफत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। कांग्रेस ने एयरटेल और जियो की स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ मुआहदे को लेकर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्ज़ाम किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह मुआहदा इसलिए कराया ताकि साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का एतमाद हासिल किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि यह मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि स्टारलिंक के मुल्क के मालिक एलन मस्क के ज़रिए ट्रंप को खुश करने के मकसद से ये शराकत दारी वज़ीर आज़म मोदी ने कराई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ शराकत दारी का ऐलान कर दिया, जबकि इससे पहले वो उसके हिंदुस्तान में दाखिले पर मुसलसल एतराज़ करते रहे थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क भर में मुसलसल होने वाले पेपर लीक्स पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि 6 रियासतों में 85 लाख बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। उन्होंने इसे नौजवानों के लिए सबसे ख़तरनाक करार दिया है। राहुल गांधी ने निशानदेही की कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके खिलाफ शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत ने एक नया कानून मुतारिफ कराया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने उसे भी नाकाम साबित कर दिया है। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से नमाज के अवकात में मुतालिक उलझन दूर हो गई है। संभल और कानपुर की जामे मस्जिद कमेटी ने फैसला किया है कि जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। संभल जामे मस्जिद कमेटी के सरबराह एडवोकेट ज़फ़र अली ने ऐलान किया है कि ये फ़ैसला शहर में अमन व अमान और भाईचारा बरकरार रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों बरादरियों से हम आहंगी और अमन बरकरार रखने की अपील की है। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत मॉरिशस के 57वीं कौमी दिन की तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के बाद आज वतन वापस पहुँच गए हैं। इन तक़रीबात के दौरान मॉरिशस के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के आला तरीन शहरी एजाज़ से भी नवाजा। ये पहला मौका है जब किसी हिंदुस्तानी रहनुमा को ये एजाज़ अता किए गए हैं। इसी दौरान दोनों ममालिक ने कई मुआहदात पर भी दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर गोंडा में वाक़ एक मिठाई की दुकान पर मुनफरद मिठाई गजिया की कीमत 50,000 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। यूँ तो त्यौहार के दिनों में अमूमी तौर पर मिठाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस दुकान ने ख़ास तौर पर बनाए गए गोल्डन गजिया को फ़ी किलो 50,000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया है। एक गजिया की कीमत 1300 रुपये मुकर्रर की गई है। दुकान के मैनेजर शिवाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि गोल्डन गजिया में 24 क़िरात सोने की तह है, जबकि उसमें ख़ास किस्म का ड्राई फ्रूट डाला गया है जो उसे स्पेशल बनाता है। गुजिया की खासियत ये 24 कैरेट गोल्ड से वर्क लगा हुआ है, पिस्ता है, चिलगौजा है और कश्मीरी केसर है। और जो स्टफिंग है वो स्पेशल ड्राई फ्रूट से स्टफिंग है। कुछ और चीजें हैं जो भी स्टफिंग की गई हैं, जिससे टेस्ट और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। गोल्ड भी होता है, 24 कैरेट गोल्ड आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेटल है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी कि ये गोल्ड कैसे खाएं, तो 24 कैरेट गोल्ड ऐसा होता है जो प्योर गोल्ड होता है, उसे खाया जाता है। जैसे सिल्वर भी खाया जाता है, चांदी वर्क होता है वो भी खाया जाता है। पहले ऐसे कुछ राजा महाराजाओं के यहाँ? हाँ, बिल्कुल। पहले लोग खाते थे, स्वर्ण भस्म भी खाते थे। गोल्ड का भी खाने में ही यूज किया जाता था। लोग कहते हैं सोना चांदी च्यवनप्राश आता है, आप लोगों ने देखा होगा, डाबर का आता है सोना चांदी च्यवनप्राश। तो सोना चांदी च्यवनप्राश अगर आ रहा है तो उसमें सोना चांदी के कुछ न कुछ तो लक्षण ही है।
तो क्या कहेंगे, किस तरीके की मांग है मार्केट में और अभी आपके पास कितना स्टॉक है? जो हमारे पास दिख रहा है आपको सिर्फ इतना ही स्टॉक है। मांग का 1 पीस 2 पीस ले जा रहे हैं कस्टमर। उतनी क्वांटिटी में तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा है, बजट नहीं, लोगों का बजट नहीं अलाउ करता, लोग कहते हैं बहुत महंगी है। लेकिन हाँ 1-2 पीस ले जा रहे हैं। तो एक पीस की कीमत क्या है और किलो की कीमत क्या है? 50,000 रुपये किलो है और 1 पीस की कीमत 1300 रुपये है। पाकिस्तान के साथ जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान और अफसरान भी होली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। किसी भी रियासत, ज़ात, मजहब से ऊपर उठकर ये सिपाही और अफसरान होली के जोश में बड़े जोश व खरोश के साथ नाच रहे हैं। इन फौजियों ने मुल्की शहरियान को भी अमन का पैगाम दिया और खुशियों के साथ होली मनाने का मशवरा दिया। आला अफसरान ने भी होली के इस मौके पर बयान जारी किया और जवानों की हिम्मत अफजाई अंजाम दी। सबसे पहले तो होली पर आपको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो आपने बताया कि किस प्रकार से छुट्टी नहीं मिल पा रही, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हम सबको पता है कि सीमाओं की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो नहीं मिल रही जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित परसेंटेज होते हैं, उतने लोग ही छुट्टी जा पाते हैं, सभी जा नहीं पाते हैं। ये पूरे वर्ष के दौरान और हमारी पूरी नौकरी के दौरान हमारे हालात यही होते हैं। लेकिन हमारे जवान इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि उनका प्रथम दायित्व सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए वो किसी भी कोई इनके मन में कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ में वो ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो। हाँ, परिवार को जहाँ तक मिस करने की बात है, तो वो आजकल कई मोबाइल का जमाना आ गया है, ऑनलाइन भी वो विश कर देते हैं। और साथ में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये प्रथम परिवार है, सीमा सुरक्षा बल जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, ये प्रथम परिवार है, वहां पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। तो सभी जगह जहाँ कहीं भी हमारे प्रहरी है, वहां पर वो उतना ही उल्लास से होली मनाते हैं जितने उल्लास से वो गाँव में मनाते हैं, कहीं और मनाते हैं। हाँ, उनको पता है कि जो सीमा पर खड़े हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी होली मना के फिर वो ड्यूटी पे, बाकी जब उनका नंबर आता है तो वो ड्यूटी करते हैं। यानी एक देखा जाए तो एक बड़ा एक अलग से दृश्य होता है, क्योंकि बाकी जगह पर जहाँ पर वो होली मनाते हैं तो खाली होली मनाते हैं, उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन हमारे जवान होली भी मनाते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। देखिए, हमारे मन में सर्वप्रथम सबसे पहली चीज तो यही होती है कि सीमाओं की सुरक्षा हर कीमत पर करें। उसके लिए हम हमेशा, हमारा सोच विचार चलता रहता है हर एक कमांडर लेवल पे, चाहे वो हम यूपी कमांडर की बात करो, बटालियन कमांडर हमारी, या हमारे ऊपर के हायर हेडक्वार्टर के, सबका सोच यही रहता है। तो ऐसे मौकों पर भी हम सोचते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे कि हमारे सुरक्षा के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। उसके लिए हम हर वो काम करते हैं, चाहे रियल एरिया पेट्रोलिंग की बात करें, चाहे मोबाइल पेट्रोलिंग की बात करें, उसको बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बोला कि ड्यूटी भी करते हैं, साथ में हम त्योहार भी बनाते हैं, उसमें ड्यूटी के ऊपर कोई भी हम कंप्रोमाइज नहीं करते। इस प्रकार से हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, होली भी मना रहे हैं। तो सभी देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, वो सभी मिलकर आपस में होली मनाएं, सभी एक सद्भाव के साथ मनाएं। और हमेशा ये एक ध्येय उनके अंदर रहना चाहिए कि भारतवर्ष की सुरक्षा या भारतवर्ष की एकता, भारतवर्ष की संपन्नता ही हमारे लिए सबसे पहला हमारा ध्येय होना चाहिए। और उस ध्येय के साथ में, उस सोच के साथ में होली मनाएंगे तो कभी भी आपस में विघटन वाली बात नहीं। उधर अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में हिंदुस्तान के मुलव्वस होने का दावा करते हुए कहा है कि अगर हिंदुस्तान का एहतसाब न किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज़्यादा मासूम जाने ले सकता है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस से गुरुपंत सिंह ने पन्नू ने अपने बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में हिंदुस्तान की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। आलमी इदारे हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवाल और राग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ इलाकाई ख़तरा नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया है कि अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के साथ एक दिन तक जारी रहने वाले तातुल का खात्मा हुआ है। हमलावरों बलोच अलहदगी पसंदों और अस्करपसंदों ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने के बाद ट्रेन पर रॉकेट दागे थे। ताज़ा तरीन तस्वीरों में देखा गया है कि जख्मियों को स्ट्रेचर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमले से बचा लिए गए एक मुसाफिर ने हौलनाक आजमाइश बयान करते हुए कहा कि SSG कमांडोज ने मुसाफिरों को बचाने के लिए कामयाब ऑपरेशन किया है। हुआ है और हमारी बस ट्रेन जो है रेल हो गई है, हमने एमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद जो है जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे।
ऐसे बैठ गए अपनी जान बचाने, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन बस हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा है, बोला ये तो डेड बॉडीज़ हैं, बस वो देख के वो चले गए। और उसके बाद फिर पाक फौज की माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई, एसएसजी कमांडर उन्होंने जो है 3 ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में पाए तकमील तक। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया है और इस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान है। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जमान शफ़क़त अली ने कहा है कि हमने अभी जाफ़र एक्सप्रेस दहशतगर्दी पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान मुलव्विस है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ट्रम्प को खुश करने के लिए स्पेस एक्स से एयरटेल जियो की डील कराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निभाया किरदार, कांग्रेस का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ रियासतों में पेपर लीक, 58 लाख तलबा मुतासिर। राहुल गांधी का हुकूमत पर शदीद हमला। संभल और कानपुर में होली पर नमाज जुमा का वक्त तब्दील, जामे मस्जिद कमेटी का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस से आज हुए वतन वापस। मोदी को मॉरिशस के आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा गया। मुल्क भर में होली की धूम, सरहदों पर बीएसएफ के जवान होली के रंग में रंग गए। और होली पर 24 क़िरात सोने की तह वाली मिठाई के चर्चे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मिठाई की खिलफत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।